Assalamualaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Mohammad Ali Mirza साहब केस। आज जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो उनकी हेयरिंग थी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आज की क्या पॉसिबल प्रोसीडिंग थी। दूसरा, कुछ लॉयर्स की मैंने जो है वो एक दो वीडियो मेरे सामने से गुजरी और वो फॉर द सेक ऑफ व्यूज जो है या फॉर द सेक ऑफ टू क्रिएट मिसकंसेप्शन बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो जो है इस प्रोसीडिंग को कह रहे थे जी फैसला कौन होने जा रही है और जो है ये यहाँ पे क्या फर्दर जो है वो डिसीजन जो है वो एक्सपेक्टेड हैं और ये वो एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसको भी मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको क्लैरिफाई करूँ कि असल में ये जो आज जुडिशियल रिमांड 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के बाद जो है वो इनको पेश किया गया बिफोर दी ट्रायल कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट है, उसमें पेश किया गया, तो उसका पर्पस क्या है और उसमें क्या क्या पॉसिबल प्रोसीडिंग्स हो सकती थी और क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग ब्लास्फेमी केस जिसने तहलका मचा दिया। वो क्या है कि ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ब्लास्फेमी गैंग का जो ब्लास्फेमी बिजनेस जो ग्रुप के अगेंस्ट जो केसेस जो हैं वो जिनको लीड कर रहे हैं हादी अली चट्टा साहब और मैडम ईमान मुजारी जो हैं वो एडवोकेट, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस जो हैं वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इशू की हैं, जिसमें डीजी एनसीसीआईए को जो है वो डायरेक्शंस इशू की गई। नंबर 2, उसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट है उनके लिए भी डायरेक्शंस इशू की गई कि वो ब्लास्फेमी केसेस जो हैं वो क्यों जो है वो डिले का शिकार हैं, उसके ऊपर भी जो है वो बड़ा एक क्लियर वर्डिक्ट जो है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। उसके अलावा इवन जो एमआईटी है, जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम्स हैं हाई कोर्ट के, जो एक्चुअल लोअर जुडिशरी के लिए एक एज ए मॉनिटरिंग बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर दी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज, हर प्रोविंस में हाई कोर्ट्स जो हैं वो उनकी एक स्पेशल टीम बनती है और जो जो लोअर जुडिशरी है उनकी इंस्पेक्शन, उनकी जो है वो कॉन्डक्ट को और उनकी जो है वो इंक्वायरीज और उन सारी चीज़ों को मिसकॉन्डक्ट्स को रेगुलेट करती है, तो उनको जो है वो डायरेक्शन इशू की गई कि वो जो हैं जो लोअर जुडिशरी है उनमें जाके खुद से इंस्पेक्ट करें वो टीम और फिर डिटेल में रिपोर्ट बनाए कि ब्लास्फेमी से रिलेटेड, ये जो तौहीन रिसालत से रिलेटेड या तौहीन मजहब से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, ऑलमोस्ट 450 प्लस जो हैं वो केसेस हैं, कि वो क्यों इतनी ताखीर का शिकार हैं और जो लोग हैं अगर वो इनोसेंट हैं या जो भी है, तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर कितने सालों से जो है वो जेल में हैं, तो उनके ट्रायल फर्दर प्रोसीड क्यों नहीं हो रहे, और जो एफआईए है या जो कंसर्न अथॉरिटी है वो क्यों अपने विटनेसेस को बिफोर द कोर्ट अपीयर नहीं कर रही फॉर द सेक ऑफ के उसको क्रॉस एग्जामिन करके उनमें जो है वो डेंट क्रिएट करके केस को किसी न किसी तरफ कन्विक्शन या एक्विटल की तरफ लेके जाया जाए, तो फर्दर अपग्रेडेशंस या डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो रही, तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, उनकी फर्दरेंस में क्या लीगल एक्शन जो है वो टेकअप हुए हैं बाय द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो लीगल टीम है उसमें, या अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हो सके, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो है वो इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटेस्ट डेवलपमेंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का 14 दिन का रिमांड हुआ था और 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में ही वॉज अंडर कस्टडी इन एडियाला जेल, और वहाँ से आज जो है वो 14 दिन के बाद जो है वो उन्हें बिफोर द कोर्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया। इसमें कोई एज सच जो है कोई इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे नज़दीक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये हर ट्रायल में एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि कोर्ट ऑफ लॉ में हर प्रिजनर को जो भी जुडिशियल लॉकअप में होता है उसको 14 दिन के बाद कोर्ट में अपीयर किया जाता है कि वो जो है कोर्ट उसको उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी बेसिक जो है वो जो अपीयरेंस है उसके बारे में,
या उनकी जो है वो फॉर एग्जांपल सिर्फ जांच पड़ताल के लिए कि वेदर ही इज़ फाइन इन प्रिजन या कोई ऐसा, मतलब इन चीज़ों के बारे में जनरल इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट जो है वो उनको बुलाती है एज पर लॉ हर 14 दिन के बाद, जो कि उनकी अपीयरेंस होती रहती है हर प्रिजनर की। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की बात करें तो उसमें भी हर 14 दिन के बाद जो है वो उनको अपीयर किया जाएगा, टिल दैट टाइम जब तक के उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट में क्वाशमेंट डाल के उसको जो है वो एफआईआर को क्वाश कराएं, या उनकी बेल करा के, बेल जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल के थ्रू जो है वो उनको रिलीज कराएं अडियाला जेल से, या फिर जो है जो बाकी शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस हैं जैसे 265K, क्योंकि सेशन ट्रायल है तो 265K सीआरपीसी में वो उनकी एक्विटल प्रोसीडिंग, जिसको बाइज्जत रिहा कहते हैं, बाइज्जत बरी करने की जो वो है, उन पिटिशंस को जो है वो प्रेस करें और उसके अकॉर्डिंगली उनको बाइज्जत बरी कराया जाए। तो तब तक जो है हर 14 दिन के बाद इनको जो है वो पेश किया जाएगा अदालत में फॉर द सेक ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें कोई एज सच जो है वो ऑर्डर नहीं हो सकता कि अगर आप कहते हैं बगैर लीगल टीम के एजिटेट किए हुए, ये सिर्फ एक हेयरिंग है जिसमें वो एक रूटीन मैटर में जो है वो अपीयर किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको वापस जो है वो अडियाला जेल में भेज दिया जाएगा। अब जो आज का मेरा जो ये जो आज की जो मेरी डिस्कशन है, इसमें आई वाज थिंकिंग कि मुझे ये क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस को लेके कि ये नेक्स्ट क्या होने वाला है। पहली बात ये कि अगर आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो ऑर्डर्स हैं, जो जिसको उन्होंने डिसीजन का नाम दिया, उसको अगर आप चैलेंज नहीं करते तो देन अंडरस्टूड बात है कि वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट वो उस ऑर्डर को, उस जो डिसीजन को यूज़ करेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते बिफोर फेडरल शरीयत कोर्ट या फिर फॉर एग्जांपल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो जो कि अभी तक मेरे नज़दीक कोई, मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है कि किसी लीगल टीम ने जो है वो उसको चैलेंज किया है। नेक्स्ट आ जाएं जी, कुछ सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली पिक्चर्स मेरे सामने से गुजरी, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं 295C के केस में, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कराई गई थी, उसमें जो कंप्लेनेंट है वो बेसिकली उसकी पिक्चर्स जो हैं वो कुछ वायरल हुई, इंटेंशनली उनको जो है वो वायरल किया गया या फिर जो है ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो उसको पब्लिश किया गया। तो उसमें वेद के जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, उलेमा हैं, उनके साथ जो है वो उसकी जो है वो पिक्चर्स जो है वो वायरल हुई, जो कि क्लियर डिपिक्शन है टूवर्ड्स द बायसनेस ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो लिहाजा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है उसको चैलेंज होना ज़रूरी है। उसके बाद फर्दर अगर आप जो है वो इसको टेकअप करें, क्योंकि अब जूं जूं टाइम गुजर रहा है तो वो जो अपोनेंट पार्टी है वो बेसिकली वो अपनी फेवर में जो है वो एविडेंस या कोई भी मटेरियल जो है वो कलेक्ट करेंगे टू डिले दी ट्रायल ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और उसको जो है वो या उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई भी कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस डिले से एक और नुकसान ये भी हो सकता है कि जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के से रिलेटेड जिन्होंने फतवाजात जो दिए हैं, फतावा जिन्हें कहते हैं, अब वो फतावा, उसके बाद मेरी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अपने जो फर्स्ट बयान था जिसमें उन्होंने फतवा दिया था उससे डेविएट होते नजर आए। तो डेविएट का मतलब ये है बिकॉज द अदर पार्टी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल और उनके पास बजट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो लिहाजा वो जो चंदे और जो डोनेशंस हैं और जो बहुत कुछ, मतलब जो बिजनेसेस हैं उनके ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, तो उन सारी चीज़ों को भी जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, या जो भी है वो यूटिलाइज हो सकता है। तो लिहाजा इस केस में डिले नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये केस एक आई ओपनिंग मैसेज भी देता है मुस्लिम उम्मा के लिए कि अगर मुस्लिम उम्मा इस तरह से एक दूसरे मुफ्ती के ऊपर या एक दूसरे इस्लामी स्कॉलर्स के ऊपर जो है वो
कदगन लगाने लगे या उनके ऊपर जो है वो मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज जो है वो करने लगे, तो दुनिया की जो बाहर की कौमें हैं वो इसका फ़ायदा उठा के नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इसको भी जो है वो हमें सामने जो है वो रखना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा की जो यूनिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने आपस के जितने भी जो इख्तलाफात हैं या प्रीवियस एनमिटीज़ हैं उनको असाइड करके मिल के जो है वो एज ए इस्लामिक स्टेट जो है वो उसके तौर पे जो है वो यूनानिमसली जो है वो चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है इसराइल और अमेरिका और जितनी यहूद नसारा जो कुरान पाक में भी प्रोवाइडेड है कि यहूद नसारा जो है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो लिहाजा आपको खुद वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। तो इसलिए उसको भी जो है वो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग ए मुस्लिम, हर मुसलमान को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर किसी इनोसेंट को आज सज़ा होगी तो कल 10 इनोसेंट को सज़ा होगी और फिर इस तरह से कोई भी मुआशरा जो है वो तबाह हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे पता चला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो लीगल टीम है दे आर अगेन गोइंग टू प्रोसीड थ्रू बेल पिटीशन बिफोर द सेशंस कोर्ट, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी इस वक्त जो है वो आप अगर बेल फॉर एग्जांपल ले भी लें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे किया जाएगा कि भाई ऑब्वियसली जो दूसरी तरफ जो है वो फतवा एग्जिस्ट कर रहा है कि इनका कत्ल वाजिब है और इनको जो है वो अपना ऑब्वियसली दे हैव मल्टीपल फॉलोअर्स और इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इससे अनारकी का या जो है वो फसाद फिल अर्ज का जो है वो एक पॉइंट जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। वैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने तो अपने उसमें ऑर्डर में फसाद फिल अर्ज का वर्ड यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट, लेकिन इसमें जो बाकी सेक्ट हैं और उसमें कुछ चंद जो हैं वो शर पसंद अनासर हैं उनका रोल ज़्यादा है कि जो एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग प्रेशर और फोर्स और इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं अपने जो है वो फॉलोअर्स पे, जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने मुफ्तियों पे, उलमा पे, चाहे वो गलती बात कर रहे हों। तो इससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि कुरान पाक हो या अहादीस हो या कोई भी सेइंग्स ऑफ द मुफ्तियान कराम हो, उनमें इस्लाम में कभी भी दो राय नहीं हो सकती। किसी भी चीज का आंसर या यस है या नो है, ये जो बीच का रास्ता है इसको मुनाफिकत कहते हैं। तो आप बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इसमें अपना भरपूर पॉजिटिव रोल प्ले करें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी चीज को जो है वो नेगेटिव तरीके से यूज किए। आपको और हमें जो है वो इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि कल को किसी भी इनोसेंट के अगेंस्ट जो है वो ये इल्जामात ना लगाए जा सके। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट आते हैं जो हमने डिस्कस किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक बेहतरीन जो है वो वर्डिक्ट दिया। ऑलमोस्ट 450 प्लस जो है वो ब्लास्फेमी केस जो है वो पेंडिंग है पाकिस्तान में, जिस पे एक पिटीशन फाइल होती है बिफोर दी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं, उन्होंने जो है वो डायरेक्शंस इशू की टू द डीजी NCCIA और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट्स जो हैं जहां पे ब्लास्फेमी केसेस जो हैं वो चल रहे हैं उनको भी डायरेक्शंस इशू की हैं कि वो ट्रायल को जल्दी कंक्लूड करें। पहले 6 मंथ्स की डायरेक्शन थी, फिर 8 मंथ्स हुआ, फिर अभी फर्दर जो है वो ट्रायल की तरफ जो है वो कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे। जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसमें लोग जो हैं वो बस एलिगेशन लगा के FIR करा के बंदे को अरेस्ट करा के उसको जो है वो बाद में फिर जो है वो केस को जो है वो प्रोसीड, ऑब्वियसली यू नीड टू प्रूव दैट केस, अगर आप नहीं करते तो आपके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इसलिए लोग जो है अवॉइड करते हैं कि हम जो है वो इसको फर्दर जो है वो एविडेंस की तरफ जाएं, क्योंकि एविडेंस कराएंगे आप
तो फिर क्या होगा कि उसके बाद जो है वो फर्दर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा तो फिर ऑब्वियस बात है कि उसमें झूठ और सच जो है वो बेनकाब हो सकता है। तो इसलिए जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस सबमिट कराने से मुबर्रा है। तो उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो बड़ा बेहतरीन जो है वो वर्डिक्ट दिया। उसमें उनको डायरेक्शन भी दी कि नेक्स्ट डेट पे अपने विटनेसेस को कंप्लीट जो है वो सबमिट करवाएं, पेश करवाएं कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि भाई आप जो है वो इसको फेयर ट्रायल इंश्योर करें और जल्दी जो है वो इसको रेमेडी जो है अवेल करवाएं। और MIT जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, नॉर्मली हर इस हाई कोर्ट में एक टीम होती है जो लोअर जुडिशरी को इंस्पेक्ट करती है और उनकी कारकर्दगी को जो है वो टेकअप करती है। और अगर किसी जजेस के, कोई भी जज या जजेस के अगेंस्ट जो है कोई कंप्लेंट्स होती हैं, कोई मिसकॉन्डक्ट की, कोई करप्शन की, कोई भी मामला हो, तो वो MIT जो है वो उसको इंक्वायर करती है और फिर उसके ऊपर वर्डिक्ट देती है। ये जो है किसी भी जज को सस्पेंड या टर्मिनेट करने का भी जो है वो राइट रखते हैं, क्योंकि लोअर जुडिशरी की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट्स होती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक जो है वो बड़ा बेहतरीन वर्डिक्ट है जिसमें उम्मीद है कि ब्लास्फेमी केसेस को जो है वो जल्दी जो है वो वाइंड अप किया जाएगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद जो अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो केस में मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि या उनकी लीगल टीम क्वाशमेंट में जाए 561 ACRPC में बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और अगर वो ये नहीं जाते तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो वर्डिक्ट है, जो ऑर्डर है, उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन के ऊपर जो है वो उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर करवाने जाएं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और फिर जो है जो इनकी फेवर में बहुत सारे फतावा और बहुत सारे जो है वो वर्डिक्ट हैं, उनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करके उसके बाद जो है वो उनकी फौरी तौर पे जो है वो बेल फाइल हो और बेल के बाद जो है वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग हो। देखें, बेल बेसिकली एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जिसमें कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया है। उसमें इवन हाई कोर्ट रूल्स में प्रोवाइडेड है कि आपने जो है वो ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ने कैसे जो है वो बेल देते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उन सारे पैरामीटर्स को जो है वो हमने ग्राउंड्स प्रीवियस जो है वो एक दो वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वो इसको फॉर्मली जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे कि बेल जो है वो क्यों ग्रांट नहीं की जाती और क्यों ग्रांट की जाती है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। बेल इसलिए ग्रांट की जाती है, नंबर 1, अगर आपको लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, यानी इख्तियारी नहीं होगा कि जो ही बेल होगी वो बंदा बाहर भाग जाए या जो है कोर्ट में पेश ना हो, तो देन जो है कोर्ट उसको विदहेल्ड कर सकती है बेल पिटीशन को। नंबर 2, उसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर उस बंदे का रोल है या उसकी बॉडी डिटेन करने का अगर कोई पर्पस है, तो फिर अगर उसको पर्पस को जस्टिफाई कर सकती है प्रोसिक्यूशन, तो देन जो है, या कोई रिकवरी पेंडिंग है तो देन जो है उसको डिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई ट्रायल, जैसे कि ये केस जिसमें डेथ सेंटेंस है, ग्रीवियस पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, ऐसे मुल्जमान को क्योंकि एप्रीहेंशन है कि क्या वो आके बाहर नुकसान कर सकता है, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में द आंसर इज नो। तो इस पे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उसको बहुत सारे ग्राउंड्स, तो जब ऑब्वियसली बेल फाइल होगी तो वो भी आई एम प्रीटी श्योर कि उनको पता होना चाहिए या होगा कि आप जो हैं वो कैसे इसको जो है वो टेकअप करेंगे और क्या क्या ग्राउंड्स जो हैं वो बेल के दौरान जो है वो लेंगे। तो इसलिए आज जो है जो हेयरिंग थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, उसमें बस उनको अपीयर करना था बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट ने जस्ट एक जनरल इंस्पेक्शन करनी होती है, उसको अक्यूज को देखना होता है कि वो सही सलामत है, कोई जेल में उसको मसला परेशानी अगर है तो वो जज को बताए, या उसके अलावा कोई भी ऐसा इशू अगर है उनको, तो उससे रिलेटेड जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ को जो है वो अवेयर किया जा सकता है। या जैसे कोई फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो अलेज कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ जो है वो बड़ा नेगेटिव जो है वो बिहेव किया जा रहा है जेल में, या कोई भी उनके साथ जो है वो झगड़ा हुआ, या फॉर एग्जांपल उनके अगेंस्ट जो है वो कोई उनके ऊपर जो है वो कोई
हमला होने की कोशिश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेयर से हैं और ये जो है इनमें कोई एज सच सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब आप जुडिशियल लॉकअप में हैं तो आप डायरेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेशन कोर्ट्स जो हैं उनके अंडर आते हैं, और उसमें सुप्रीडेंट जेल जो है इवन उसकी इजाज़त के बगैर जो है कोई भी SHO IO या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इवन जजेस की जो है वो ऑर्डर्स के बगैर जो है वो एक्यूज को वहाँ से शिफ्ट भी नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाता है। तो लिहाजा आज की हेयरिंग में, हाँ एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आज की हेयरिंग में केस ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यू हो सकता था कि इन लाइट ऑफ दी फतावा जो भी अवेलेबल हैं, जो क्रिश्चियंस के स्कूल ऑफ थॉट के जो हैं वो कुछ जो स्कॉलर्स की और कुछ उनकी बुक्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और मैंने एक मेरे सामने से एक शॉर्ट वीडियो जो है वो गुजरी, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें जो मैंने बुक्स और उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया, वो सारी उन्होंने एक्चुअल जो है वो उसको हाईलाइट करके बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि उसके ऊपर जो है वो लोगों ने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देना शुरू किया, और उसके अंदर जो है वो सारा कुछ जो है वो कंप्लीट, ऑब्वियसली सोशल मीडिया आज के दौर में एक वो पावर है जो किसी भी केस को पॉजिटिव या नेगेटिव पे जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो लिहाजा ये जो एविडेंस है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके इनकी जो लीगल टीम है उसको चाहिए कि ये सब फतावा, ये सब बुक्स, उनके रेफरेंसेस उनको प्रिंट करा के उनको जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस का, उसकी फाइल का जो है वो पार्ट बनाया जाए, ताकि कल को जब चलान सेंड अप टू कोर्ट हो अंडर सेक्शन 173 CRPC में बिफोर द सेशन कोर्ट, तो ट्रायल से पहले आपके सारे एविडेंस, आपके सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, आपकी एविडेंस, आपके वीडियोस, आपके फतावा और जितनी बुक्स के रेफरेंसेस जो हैं वो जिनमें जो इंजीनियर साहब ने जो वर्ड्स यूज किए, वो वर्ड्स और वो सारी चीजें जो उनमें बताई गई हैं, उन सब को विद रेफरेंस जो है वो बाकायदा तौर पे एलैबोरेट करके कोर्ट ऑफ लॉ में और इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जमा होना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो चीजें जमा नहीं हुई और चलान सेंड अप टू कोर्ट हो गया, तो उससे एक तो ये कि बाद में जो है वो आफ्टरवर्ड आप ये जमा नहीं करा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें जमा करा सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, उससे इंजीनियर साहब का ट्रायल लेट होगा, ट्रायल लेट होगा तो उससे ऑब्वियसली अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो एक एक दिन गिन के गुजार रहा होता है जेल में। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है। ये मेरी तरफ से एक न्यूट्रल ओपिनियन था, इसमें किसी शख्स के लिए कोई नेगेटिव रिमार्क्स या कोई अगर जो है वो हुए हों या कोई ऐसा मामला, तो उसके लिए जनाब एडवांस में माजरत, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसके बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।